अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं बस्ती दीनपुर में, जो कि कई अरसा दराज से कई मसाइलों में जो है वो घिरी हुई है। ख़ासकर अगर हम यहाँ की सड़कों की बात करें तो इस दौर जदीद में भी बस्ती दीनपुर की जो सड़कें हैं वो पुख्ता नहीं हो सकी हैं। मेटल रोड्स जो हैं वो नहीं बनाए जा सके हैं। साथ साथ जो इस बस्ती का सबसे बड़ा मसला है वो यहाँ की सीवरेज का है। यहाँ की जो सीवरेज लाइन है वो कई हुकूमतें गुजरने के बावजूद भी यहाँ की जो सीवरेज लाइन है वो नहीं बिछाई जा सकी। वो सीवरेज जो है वो बंद होने की वजह से घरों में भी जो पानी है वो मौजूद रहता है। उसके साथ साथ जो रोड है, जो सड़कें हैं, वो भी नदी नालों का जो है वो बेशतर दफ़ा हमने देखा कि वो भी मंजर पेश कर रही होती हैं। इसके अलावा दीगर और भी मसाइल है। ख़ासकर अगर हम तालीमी सहूलियात के हवाले से बात करें तो बस्ती दीनपुर में इस तरह के मसाइल भी जो है वो मौजूद हैं। टूट फूट का शिकार सड़कें भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे आखिर क्यों इंतज़ामिया की जानिब से या फिर अवामी नुमाइंदों की जानिब से जो वादे किए गए थे वो पूरे क्यों नहीं किए जा सके। आज हम इस बस्ती के लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं बस्ती दीनपुर के मसाइल के हवाले से, और एक नहीं दो नहीं बल्कि कई मसाइल में ये बस्ती जो है वो घिरी हुई है और बहुत से बेशुमार मसाइल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से इस बस्ती में रहने वाले लोग जो हैं उसके मकीन जो हैं वो जो वादे किए गए थे अवामी नुमाइंदों की जानिब से या फिर दीगर लोगों की जानिब से, उनकी राह जो है वो तक रहे हैं कि काश वो इस यहाँ का रुख कर लें, क्योंकि वोट लेने के बाद वो यहाँ से जो है वो गायब हो चुके हैं। क्या मसाइल हैं जी यहाँ पर, किस तरह के मसाइलों का सामना जो है वो आपको करना पड़ रहा है? यहाँ पर जी एक तो सेवरेज का इशू है और दूसरा सड़कों का इशू है। 15 साल हो गए और यहाँ आवाम जलील हो रही है। सेवरेज का मसला यहाँ है, सड़कों का मसला यहाँ है, और यहाँ जो जैसे फौत होते हैं हमें पानी में से लाशें लेके गुजरना पड़ता है। तो मेहरबानी करें, हुकूमत से हम अपील करते हैं कि हमें सेवरेज डलवाई जाए और हमारी सड़कें बनवाई जाएँ। यहाँ बहुत गरीब आवाम रहती है और सेवरेज वालों को हम कैसे बुलाएं, हमारे भाई इतने पैसे ही नहीं है कि हम घर का काम राशन लें या हम उनको पैसे देकर अपना काम कराएं। वासा वालों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी आप हमें ये नई लैंड डलवा कर दें तो फिर हम अपने हैंड ओवर करेंगे, नहीं तो हम हैंड ओवर नहीं करते। हम आपके बिल नहीं देते और ना इसलिए हम आपके पास नहीं आते। आप हमें सेवरेज डलवाएं, उसके बाद हम हैंड ओवर करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ सेवरेज का और सड़कों का बहुत इशू है, बहुत हमारे लिए बहुत मसला। कितने अरसे से ये मसला है? ये मसला 10-15 साल से है, ये ऐसे ही चल रहा है? ऐसे ही चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मस्जिद में जाने के लिए आवाम बहुत परेशान होती है। अभी आपको आगे और दिखाते हैं, पानी जहाँ खड़ा है मस्जिद में जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, रास्ता बिल्कुल नहीं। रास्ता ही नहीं है, पानी खड़ा है। अब रोज़ रोज़ हम किसको बुलाएं? जो प्राइवेट वाले आते हैं सेवरेज वाले 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार देकर हम लाइन चलवाते हैं। आखिर कब तक करेंगे? कब तक हम करेंगे? और इसलिए मेहरबानी करें तो हम हुकूमत से अपील करते हैं कि हमें लैंड डलवाई जाए और हमारी सड़कें बनवाई जाएँ। मेहरबानी करें। ठीक है, सड़कें जो है वो तमीर करवाई जाए, जो कि अरसे दराज से टूट फूट का शिकार भी हैं। जी, क्या मुश्किलात हैं यहाँ पर? किस किस्म की मज़ीद परेशानी का आपको सामना करना पड़ता है यहाँ पर? ये पानी का बड़ा सीवरेज का मसला है पिया। हम बहुत तंग हैं पे। 15 साल तो पानी ਦੇ ਵਿੱਚ डूबते पे हैं। 15 साल? हाँ जी, सारे घरों ਦੇ ਵਿੱਚ पानी खड़ा है। मस्जिद के लिए बंदे तंग हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते, बाहर निकलते कपड़े ख़राब हो जाते हैं, पैर ख़राब हो जाते हैं, बाहर नहीं निकल सकते। तो सड़कों का भी यही हाल है, आप देख रहे हैं, आपके सामने है कब के टूटियाँ पड़ी हैं। किसने बनानी है सड़क? ये हुकूमत वाले ने बना। किधर है? पता नहीं कहाँ गई, हमारे साथ वोट लेके चली गई है। वोट लेके चले गए? हाँ, वापसी पता भी नहीं किया हमारा तो। वादे सब खत्म? वादे सब खत्म। उस टाइम तो गलकड़ियाँ पहने हैं, कसमा कुरान चाह के देने हैं, अब कोई पता भी नहीं करता साडा। कौन के लकड़ियाँ पे? ये इलेक्शन वाले जो मेंबर हैं, जो MN MP हैं। आप बताएं जी, क्या मुश्किलात हैं यहाँ पर? और अरसा 15 साल से हल्के की आवाम जो है, बस्ती की आवाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? भजन यहाँ बहुत बड़े मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला है पानी का, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो आता है वादा करता है लेकिन फिर भाग जाता है। हम वहीं के वहीं खड़े हैं। ये ऐसी आबादी है, यहाँ 2000 वोट कास्ट है या किसी ने 2 रुपये नहीं लगाए। जब वोटों की बारी आती हो तो ऐसे जैसे हमारे ये रिश्तेदार है, खूनी रिश्ता है, फिर भाग जाते हैं।
हाँ, अंदर देख के सर पूरा पानी है। हमारा बंदा कोई मर जाता है ना, इवन हम रात को रास्ता बनाते हैं, फिर सुबह उठ के वही लाश हम ट्राली पे रखते हैं और बाहर निकल के हम जनाजा पढ़ते हैं। क्या करें हम, बताएं कहाँ जाएं, कहाँ जाएं? हम तो मर गए हैं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट आपसे भी है, ऊपर वाले हुक्मरानों से भी है, हुकूमत से भी है कि मेहरबानी करें, खुदारा मेहरबानी करें, हम मर चुके हैं, हमें इस पानी से निकाल दो यार। अरसा 15 साल से मुराद ये है कि 3 हुकूमतें आई, 3 हुकूमतें गईं, लेकिन किसी ने इस बस्ती की किस्मत नहीं बदली। सर वजह ये, जब इलेक्शन आता है ना तो उस टाइम आए बाएँ के लोग जो होते हैं ना, दाएं बाएं वाले सर, वो आते हैं, हम इस आबादी को कैच करवाते हैं कि ये सारा हमारा वोट है। लेकिन उसके बाद हम गरीब पीछे हो जाते हैं, वही बड़े टायर वाले आगे आते हैं, उनके काम होते हैं। कितने की आबादी है ये? तकरीबन 2000 वोट बिरौन बस्ती का यहाँ ये कास्ट होता है। रजिस्टर्ड वोट? जी रजिस्टर्ड। आबादी तो बहुत ज्यादा है आबादी कम अज़ कम इसमें 4-5 हज़ार घर हैं इस बस्ती में। जी बस्ती दीनपुर में। बाकी अंदर ये अपना सेरे डलवाएं, इसको अंडर वासा करें, बेल दें हमें, और उसके अलावा जनाब वासा के अंडर नहीं है? नहीं है, वासा के अंडर नहीं है। और हाँ 2008 में इसे डली है, जितने इसमें बाकी तकरीबन सर्वे थे जो काम हुआ है वो अभी तक अंडर वासा हो चुके हैं। बस्ती जैसे बस्ती 9 है, हम लेटर निकलवाए हैं वहाँ से जाके अपना एक दफ्तर से, हेल्थ डिपार्टमेंट से, नहीं और था शायद, अच्छा तो हाँ PHS से। अच्छा वो कहते हैं जब जाते हैं वहाँ वास्ता कहते हैं आप ये लीगलाइज नहीं है। मैंने कहा भाईजान यही इसी लेटर के तहत सारी आबादियाँ लीगलाइज हुई हैं, वासा ने बिल जारी किए हैं, अब हमें जारी करें, ये सफाई करें, वो हमारी सुनते भी नहीं है। बहुत से मसाइल है। मेरा कैमरामैन आसिफ अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर इनके लिए सीवरेज के जो पाइप्स हैं वो तो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ के मकीनों को मुँह चढ़ा रहे हैं, लेकिन ये तो डालने थे ज़मीन के अंदर जो है वो इसको डालने थे, लेकिन ये ज़मीन के ऊपर ही जो है वो वैसे के वैसे पड़े हैं और इनके जो मसाइल हैं वो जू के तू हैं और इनकी जानिब से जो है वो यही कहना है। क्या देख रहे हैं, पाइप्स भी यहाँ पर पड़े हैं, तो इंतज़ामिया कहाँ गायब है? इंतज़ामिया का तो कोई पता नहीं, सिर्फ वोट लेने आते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं। सीवरेज का हमारे इलाके में बहुत मसला है, आपने देखा भी होगा, विज़िट भी किया होगा। नमाजियों के लिए बहुत मसला है, जो बंदे नमाज वगैरह पढ़ते हैं, और वैसे भी बच्चों के लिए भी बहुत मसला है। तो हमारी हुकूमत से यही अपील है कि हमारे ये ख़ास तौर पे सीवरेज वाला जो है और हमारी सड़कें पक्की कीजिए, तो ये इनसे रिक्वेस्ट है। लेकिन हमें वोट के बाद किसी ने नहीं पूछा। अच्छा, जब वो वोट लेने आए तो आपने मुतालबा किया कि हमारे सड़कें पुख्ता की जाएँ? वो यहाँ पर आए भी होंगे, वो रोशनास भी होंगे सारे मसाइल से, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों के मसाइल हल ना होना, ये किसकी जिम्मेदारी है, किसकी नाअहली है? ये जी वोट लेने आए हैं, यही मुतालबे हुए थे, उनसे यही बात हुई थी कि आपने हमारे ये काम करने हैं। उन्होंने वादे तो किए, उसके बाद हमें पूछने कोई भी नहीं आया, सिर्फ वोटों तक उनके वादे थे, उसके बाद उन्होंने नहीं पूछा कि कोई है भी यहाँ, रहता भी है या नहीं रहता। वोट लेके बस वोट लेके गायब हो गए हैं। तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करें, हमारे इलाके पे रहम करें, यहाँ भी इंसान ही रहते हैं, तो हमारे कुछ संभाल करें। ठीक है, 4 से 5 हज़ार की आबादी का ये इलाका है जी बस्ती दीनपुर, और यहाँ पर बेशुमार मसाइल हैं और उनकी जानिब से जो है वो ऐसे ही कहना है कि यहाँ पर मसाइल जो हैं वो इलेक्शन जब हुए तब वादे तो कर दिए गए कि उनके जो मसाइल हैं वो ना सिर्फ तरजीही बुनियादों पर हल होंगे, बल्कि पहली तरजीह में जो है वो उनको हल किया जाएंगे। लेकिन सूरत हाल जो है वो यहाँ पर कुछ यूँ दिखाई दे रही है कि मसाइल जूं के तू हैं। हम आगे भी चलेंगे, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, कुछ और मसाइल भी जो है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और बस्ती दीनपुर के जो मसाइल हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बेशुमार मसाइल हैं। ये आसिफ मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो सड़कें जो हैं वो यहाँ पर कच्ची हैं, टूट फूट का शिकार हैं, और यहाँ से गुज़रना जो है वो रात के औकात में बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर सफ़र करना ना सिर्फ मुश्किल हो जाता है बल्कि इनके लिए जो है वो नामुमकिन सा जो है वो हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं जी इस बस्ती में रहने वाले हैं, और इनकी जो मुश्किलात हैं वो बजाय कम होने के यहाँ पर जो है वो हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर हम स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से बात करें तो स्ट्रीट लाइट्स भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, और मगरिब होते ही ये पूरी बस्ती जो है वो अंधेरे में डूब जाती है और शाम का सफ़र करना जो है वो मुश्किल सा जो है वो हो जाता है। भाई साहब, और क्या मसाइल हैं इस बस्ती में, और लाइट भी यहाँ पर नहीं है?
लाइट तो खैर है पे बस लोग कोई लाइट आती है, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं जगह जगह बल्ब। नहीं, इसी गली में 2 लगे हुए हैं। बिजली तो है लेकिन लाइट है, स्ट्रीट लाइट वगैरह? हाँ 3 लगी हुई है लाइट। अच्छा, चलती है यहाँ? हाँ चलती है, अब लगी है। अब लगी है। हाँ जी अब लगी है। अब और क्या मसाइल है? ये पानी का और सड़क का मसाइल है हमारा। साफ पानी आ रहा है यहाँ पे? नहीं वो नहीं आ रहा। साफ पानी भी फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है कोई? वहाँ उधर है, इधर नहीं है। कितना दूर जाना पड़ता है? तकरीबन 1 किलोमीटर। इर्द गिर्द के इलाकों में इस बस्ती में जो है वो यहाँ पर कोई फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो मौजूद नहीं है। हम आगे जाएगी कुछ और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। इस तरह नाज़रीन हम बात कर रहे हैं यहाँ के मसाइल के हवाले से, तो यहाँ पर सीवरेज के भी जो है वो बेशुमार मसाइल मौजूद हैं। यहाँ पर मेरा कैमरामैन आसिफ अगर आपको दिखा सके तो पीछे जो है वो फिर आपको ये नदी नाले जो हैं वो नज़र आएंगे। ये रिहायशी जो मकान है उनके लिए ये बड़े ख़तरा जो है वो बन रहा है। और ये सारी जो बस्ती है उसका पानी, क्योंकि सीवरेज ना होने की वजह से इस सारे पानी को जो है वो यहाँ पर खुले मैदान में जो है वो छोड़ दिया गया है, जो कि बड़े हादसात का जो है वो सबब भी बन सकता है। ना सिर्फ हादसात का सबब बन सकता है बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म की वबाई अमराज भी जो है उस पर फैल सकती हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, क्या मसाइल हैं जी यहाँ पर? यहाँ के जो है ना ये मसला ये है, सब लोग परेशान हैं। ये सब गटर जो है ना ये सारे दिए हुए हैं, तो ये सब पानी यहाँ से जा रहा है, सब लोग परेशान हैं। ये आपका घर है जी साथ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये सारा पानी वो दीवारों को लग रहा है? हाँ दीवारों को लग रहा है। ज़ाहिर लोगों को बिल्डिंगें हैं, घर हैं, वो यहाँ के लोगों ने सारे पानी दिया हुआ है। तो फिर ज़ाहिर है गटर तो सही नहीं होंगे, तो लैंड सही नहीं होगी तो फिर इसका मसला तो बनेगा ना। क्या दिगर मसाइल हैं सीवरेज के साथ साथ जो है वो? तो यही मसला अभी देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है। बाहर वाली साइड पे नमाजियों को मसला होता है आने जाने के लिए, परली साइड पे बहुत ज़्यादा पानी आता है। तकरीबन 2-3 दिन पहले यहाँ पे फौतगी हो गई, नमाज जनाजा लेके जाने में आने में बहुत मसले मसाइल बनते हैं। अभी यहाँ पे हाल ही में यहाँ पे एक बच्चा गिर गया था इसी में? इसी पानी में। वहाँ यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, बच्चा नीचे गिर गया, वो उसकी अल्लाह पाक ने जान बचाई है। लेकिन अगर यहाँ पे और बच्चे थे, उन्होंने देखा फिर उसको यहाँ से निकाला। ये पानी की वजह से ये गहरा हो गया नीचे से? जी बहुत ज़्यादा गहरा हो गया। तो बच्चे यहाँ पे गिर जाते हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारा इलाका सारा ये पानी की मसाइल में घिरा हुआ है, तो इसका कुछ किया जाना चाहिए। ठीक है, साफ पानी के क्या मसाइल है यहाँ पर? साफ पानी नहीं आता यहाँ पे, साफ पानी भी नहीं है। जो नालियों का पानी साफ सीवरेज में चला गया, मिला हुआ आ रहा है, गंदा पानी आता है। पीने का मसला, सीवरेज बंद है तो उस वजह से वो मिल जाता है। बिल्कुल ऐसी है। सीवरेज वो बाहर सारा पानी बाहर आता है, सीवरेज बंद है, पीने का पानी खराब हुआ है, बहुत गंदा पानी है। मच्छर यहाँ पे बहुत बीमार, बच्चे बीमार होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इस चीज़ का मसला हुकूमत से अपील है, तो ये मसला हमारा हल किया जाए। ठीक है, मसले को जो है वो फौरी तौर पर हल किया जाए। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इंतज़ामिया को जब दरख्वास्त दी जाती है तो उनकी तरफ से क्या रद्द अमल आता है आपको? कोई भी नहीं आता है। पहले यहाँ पे कॉल किया उनको, वो आए, उन्होंने देखा है, तो यहाँ के मोहल्लेदारों ने पैसे खुद इकट्ठे किए हैं और उनको बुलाया। एक मरतबा खोल के चले गए हैं, दोबारा वो उनको कॉल करते हैं, वो नहीं आते यहाँ पे। वो कहते हैं आगे हुकूमत को कॉल करो, लोगों को इकट्ठा होकर आए, तो कुछ नहीं करते लोग, यहाँ पे कोई नहीं सुनता। तो उनसे गुजारिश है हमारी, वो आए यहाँ पे, इनका हमारा मसला हल करें, तो यहाँ सीवरेज का निज़ाम बेहतर करें। ठीक है, सीवरेज का जो निज़ाम है और उसको जो है वो बेहतर किया जाए। और सड़कों के भी बेशुमार मसाइल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ साथ जो सीवरेज के मसाइल हैं जो कि वबाई अमराज का जो है वो सबब भी बन रहे हैं। बच्चे जो हैं वो यहाँ पर खेलते हैं और जिस तरह इन्होंने बताया कि यहाँ पर बच्चा भी जो है वो गिर गया था। क्या देख रहे हैं जी, जो अवामी नुमाइंदे हैं और जिनका काम है, जिन्होंने वादे किए थे, वो कहाँ पर है? वो सर वो आ ही नहीं रहे। यहाँ पे सीवरेज सड़कें हमने कितनी मरतबा इनको बुलाया है कि आके आप देखें कि हम बहुत जलील हो रहे हैं, समझिए ना। ये हमारे यहाँ पे घर हैं पड़े, इनके साथ पानी लग रहा है, ठीक है ना। घर गिर गया, अंदर में जो बच्चों की रिहाइश है पड़ी, ये फिर कौन जिम्मेदार है इसका, समझिए। यहाँ की सड़कें सही नहीं है। यहाँ के बच्चे कुरान मजीद पढ़ने के लिए जब जाते हैं, सिपारे उनके हाथ में होते हैं, वो पानी में गिर जाते हैं जी। ये काम ख़राब है ना ये सारा। अब हुकूमत का बनता है कि वो आए कि यहाँ पे आके देखें। नुमाइंदे जो वोट ले जी बिल्कुल, वोट लेने के लिए आ जाते हैं, वादे कर जाते हैं, लेकिन अब ये भी वादे कर गए थे कि हम करवा देंगे, लेकिन अब कोई भी नहीं आता। अब सारे गुम हो गए, सब गुम हो गया। अब ये बराए मेहरबानी के ये काम जल्द से जल्द ये कराया जाए जी। जो है वो जल्द से जल्द जो है वो इसको मुकम्मल करवाया जाए। और बस्ती दीनपुर के जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से जो है वो यही कहना है कि इंतज़ामिया से बार बार दरख्वास्त की है, मगर उनकी जानिब से जो है वो कोई सुनवाई जो है वो नहीं होती। और ना सिर्फ यहाँ पर मसले कम हो रहे हैं बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पे कोई नया मसला जो है वो बस्ती दीनपुर में खड़ा हो जाता है। क्या देख रहे हैं जी, यहाँ पर जो पानी के मसाइल हैं, साफ़ पानी नहीं है,
फिल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से कोई यहाँ पर कोई डेवलपमेंट हुई है कोई यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे जो बेसिकली फ़िल्ट्रेशन का तो यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन जो हमें मेन मसला आ रहा है वो यहाँ पे जो ये आलूदा पानी है या ख़राब पानी है, इसकी वजह से मच्छर वगैरह जब में पैदा होता है। साथ वाले जो हैं घर मकान ये डिस्टर्ब हो रहे हैं, जो डेंगू वगैरह ज़मीन के पैदा होता है। तो इसकी वजह से हमें इंतज़ामिया से, हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि हमारा ये मसला हल किया जाए। बच्चों को भी मसला है, बड़ों को भी, जो रहने वाले हैं उनको भी। हाँ जी। बुनियादी तौर पे ये मसाइल हल किसने करने हैं? जिन्होंने मसले हल करने हैं, आप लोगों ने उनको वोट भी दिए, तो आप उनको दरख्वास्त देते हैं तो कोई सुनवाई होती है वहाँ? नहीं, जब वोट लेने का वक्त होता है तब तो देखें सब बाग दिखाते हैं कि ये करवा देंगे, ये कर देंगे, ये वो कर देंगे, लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं, काम माइंड अप हो जाता है, उसके बाद कोई कहाँ सुनता है किसी की। अच्छा, 15 साल से यहाँ के इस सेम मसले चल रहे हैं, तो 15 साल से अवाम मुश्किलात का शिकार है और 15 साल से वही लोग यहाँ पर मुंतखब होते आ रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई यहाँ नुमाइंदा है? नहीं, कुछ हैं नए भी, लेकिन जिनको भी वोट दें वो यानी कि जब बन जाएँ उसके बाद वो कहाँ सुनते हैं किसी की। कोई नहीं सुनता? कोई नहीं सुनता बिल्कुल। डेरे बंद रहते हैं? नहीं, डेरे तो खुले रहते हैं, वहाँ पे रिक्वेस्ट भी की जाती है, लेकिन जो हमें ये मसले पेश आ रहे हैं ये तो उनके भी सामने हमने उनको भी बताए हुए हैं। ये साथ बस्ती है ना, वो कच्ची सड़क है सारी, वो कीचड़ से भरी होती है, लोगों को, बड़ों को मस्जिद में आने जाने का मसला पैदा होता है, मच्छर जम पैदा हो रहे हैं, बहुत मुश्किलात का सामना है। अच्छा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि सुथरा पंजाब जो है, पंजाब को साफ़ सुथरा कर देंगे, तो हम देखते हैं कि पूरी बस्ती दीनपुरी जो है वो कूड़ा क्रिकेट जो है वो जगह जगह मौजूद है, यहाँ पर जो है वो ताफून है, बदबू है, तो यहाँ पर ये पंजाब का हिस्सा नहीं है? देखें, ये पंजाब का हिस्सा तो है, लेकिन जब हम वासा वालों को या जो भी है रिलेटेड मुतलका महकमा, उसको हम रिक्वेस्ट करते हैं, उनको कॉलें करते हैं या उनको एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, तो वो कहते हैं ये आपकी जो बस्ती है ना, ये प्राइवेट है, ये रजिस्टर नहीं है। अच्छा, बस्ती दीनपुर रजिस्टर नहीं? रजिस्टर नहीं है, वोटर रजिस्टर है। वोटर रजिस्टर है आपका, जो है ना, ये हमारा मसला नहीं है, आप खुद ही हल करें। मुतलका महकमों के पास आपकी बस्ती रजिस्टर नहीं है? रजिस्टर नहीं है, यही वो कह के छोड़ देते हैं कि ये हमारा ये महकमा नहीं है या ये हमारा काम नहीं है। वासा वालों को कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये रजिस्टर नहीं है, आप लोग रजिस्टर नहीं, आप अपना मसला खुद ही हल करो। वोट लेने के लिए बस्ती रजिस्टर है? बस रजिस्टर है, वोट लेने के रजिस्टर्ड है, और यहाँ पे उसके अलावा जब कंप्लेन या कोई शिकायत सुनने के रजिस्टर नहीं है। अब महकमे जो हैं वो काम करने के बजाय बल्कि काम को जो है वो मज़ीद आगे मुश्किलात में जो है वो धकेल दिया जाता है और यही कहा दिया जाता है कि ये काम जो है वो हमारे रडार पे नहीं आता या ये काम जो है वो हमारे लिए जो है वो नहीं हो सकता। साथ साथ क्योंकि हमने देखते हैं कि मुल्तान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर भी हमने दिखाया कि जिस तरह गंदगी के ढेर होते हैं, लेकिन ये वो बस्तियाँ हैं जहाँ पर वोटर्स तो रजिस्टर हैं, मगर जब ये लोग मुतलका महकमों के पास जाते हैं तो फिर उनको ये कहकर इनकार कर दिया जाता है कि आपकी बस्ती जो है वो हमारे पास रजिस्टर नहीं है, तो जिसकी वजह से इनको दर बदर की ठोकरें जो है वो खानी पड़ती हैं। ना सिर्फ दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं बल्कि इनको बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। अभी नाज़रीन वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और बस्ती दीनपुर के जो मसाइल हैं ख़ासकर सीवरेज के हवाले से वो हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरह यहाँ के जो लोग हैं वो किस मुश्किल हालात में अपनी ज़िंदगी को जो है वो बसर कर रहे हैं। मेरा कैमरामैन आसिफ अगर आपको ये मनाजिर दिखा सके तो ये कोई बारिश का पानी जो है वो नहीं है, ये सीवरेज का पानी है जो कई अरसा दराज से जो है वो यहाँ पर मौजूद है और गटर लाइन जो है वो ना होने की वजह से, या फिर अगर है भी सही तो वो भी जो है वो कोई कारआमद नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पानी है वो अरसा दराज से यहाँ पर मौजूद है। एक तरफ बात की जाती है डेंगू के हवाले से, एक तरफ बात की जाती है वबाई अमराज के हवाले से, तो ये सारे असबाब जो हैं, ये पानी जो है वो इन्हीं वबाई अमराज का जो है वो सबब भी बन रहा है और इस सारी सूरत हाल में जो परेशानी है वो यहाँ के मकीनों को जो है वो भुगतनी पड़ रही है। और अगर ये इंतज़ामिया के पास जाते हैं तो इंतज़ामिया जो है वो सिर्फ इनको लॉलीपॉप तक जो है वो महदूद रखती है और साथ साथ ये पानी जो है वो ना सिर्फ बीमारियों का सबब बन रहा है बल्कि बच्चों के लिए भी जो है वो ख़तरनाक हद तक अमराज का भी जो है वो यहाँ पर बच्चे शिकार होते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। जी, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? पानी जो है वो मौजूद है और कितना मुश्किल है यहाँ पर? तारे सामने थे चेक कर गलियां भरियां पे लंघ नहीं सकते, बाल तंग थे ना, पानी छानी लंघण वास्ते तारे सामने थे। कितने अरसे तो ये तो ठीक है, 4-5 साल ठीक है। 4-5 साल जी इनमें पानी मौजूद है? जी जी, कोई नहीं आया? कोई नहीं है। 4-5 साल या वामी नुमाइंदे तो आए थोड़े?
नहीं नहीं कोई नहीं वो भी नहीं आए, नहीं वोट लैंड था अब वोट लैके फिर वह पीछे आंदे नहीं चक्कर ही लगा अपना मतलब काट के अपना मतलब, हाँ बस अपने मतलब तक जो है वो रहते हैं जी, अपने मतलब तक जो है वो रहते हैं। आसिफ अगर आपको दिखाए यहाँ पर ये पाइपलाइन जो है वो डाली जानी थी और अपनी मदद आपके तहत जो है वो यहाँ के लोग इस पाइपलाइन को जो है वो डाल रहे हैं और घर भी जो है वो काफ़ी सारे यहाँ पर टूट फूट का शिकार हैं और टूट रहे हैं क्योंकि ये सीवरेज भी एक सबसे बड़ा यहाँ पर मसला है और बुनियादी तौर पर ये मसला है जिसकी वजह से यहाँ पर जो घर है उनको सेम लग जाता है और ये घर जो है वो खस्ता हाल हो जाते हैं। घर के बिल्कुल सामने पानी है, बीमारियाँ भी फैल रही हैं। तो क्या सूरत हाल है, आवाम इंतज़ामिया कहाँ पर है? इंतज़ामिया सोई हुई है बड़े अरसे से। सीएम बॉर्डर पर भी कई बार कंप्लेन की है, जैसे वोट आते हैं उस टाइम तो आ जाते हैं वोट लेने के लिए, बाद में हर कोई अपने अपने घरों में तो जाता इधर कोई नहीं है, इतना सीवरेज बंद है बड़ी, कोई नहीं खोलने के लिए आता, खाली सफाई करने के लिए भी कोई नहीं आता। तो मरियम नवाज शरीफ साहिब भाई तो कह रही हैं कि वो सुथरा पंजाब आ गया जी, पंजाब में पंजाब को चमका देंगे, साफ कर वो सिर्फ कागजी कार्रवाई तक है या तस्वीरों तक है बड़ा, बस जैसा कि होता है वो आज तक वासा वाले आए भी नहीं है, आज तक नहीं आए, आज तक नहीं आए। कंप्लेन में नंबर भी हैं बड़े, सारा कुछ कहें तो मोबाइल पर दिखा देते हैं। कंप्लेन नंबर, कंप्लेन दर्ज भी हो गई, मगर सुन भी लेते हैं, सीएम बॉर्डर भी कर दिया फिर भी कोई नहीं है उसका, फिर भी नहीं आते, नहीं आते नहीं है इधर। रास्ता मैसेज आ जाता नहीं, मैसेज आ जाता है, कह देते हैं कि हो गई है आपके कंप्लेन रिजॉल्व हो गई। क्या पता कहीं कंप्लेन रिजॉल्व कर भी दी हो तो शायद हवा में हो गई हो तो कोई पता क्या पता ये इलाका जो है वो उनके रडार पे ही ना हो जाए। हाँ नहीं ये शायद ना हो पाकिस्तान में या मुल्तान में ही ना हो, कोई पता नहीं है। बिल्कुल ऐसी है जी, ऐसा ही है, ऐसी है। तो इसका कोई हल निकालें, कोई मामला जो है वो इसके सीधे करें। बीमारियां जो है वो फैल रही हैं, घरों में बच्चे जो हैं बीमारियों ये मस्जिद जाने तक की काफ़ी दुश्वारी पेश आती है। देख लें आप, कैमरामैन को दिखाएं, इधर पानी भरा हुआ है सारी गलियों में, नहीं है कोई इधर, कोई सुनने वाला नहीं है इधर। ठीक है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आसिफ साहब अगर आपको मज़ीद इलाके के मसाइल दिखाएं जी, बस्ती दीनपुर के ये मसाइल हैं और कोई एक मसाइल नहीं है यहाँ पर जी, बेशुमार मसाइल हैं और मसाइल जो है वो यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। ये सिर्फ ईंटें लगा के जो है वो दीवारों को महफूज कर लिया गया ताकि ये घरों को जो है वो सेम ना लग सके। आगे के भी हम मनासिर जो है वो आपको दिखाएंगे कि किस मुश्किल हालात में बस्ती के जो लोग हैं वो यहाँ पर इस मुश्किलात का जो है वो सामना कर रहे हैं। और इसी तरह आगे भी अगर हम आपको मनासिर दिखाएं तो आगे भी जो है वो ऐसी अपनी मदद आपके तहत जो है वो यहाँ पर नालियाँ जो हैं वो बनाई गई हैं ताकि पानी की जो निकास है वो जो है वो हो सके। लेकिन हम देखते हैं जी आज ये खुद नालियाँ बनाई गई हैं आपकी जानिब से यहाँ पर? जी हमने ये खुद बनाई हैं, खुद पैसे लगाए हैं तो ये पानी चला रहे हैं। अब ये पानी घरों से निकाल के ना, हमने पानी घरों से निकाल के बाहर खेतों में फेंका हुआ है। अब ये हालात हैं यहाँ पे। अपनी मदद आप? जी जी खुद पैसा लगाते हैं। अगर वासा वाले आते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, डीजल नहीं है, तो वो डीजल भी नहीं है, पैसे दें काम पर, हम काम भी नहीं करते। बताएं हम कहाँ जाएं? डीजल के पैसे भी जेब से ये देने के बाद कुछ फिर भी वो चलता है बात, दें तो सही, फिर भी काम फिर भी नहीं होता। नहीं काम फिर बस सुबह बंद। अब आपके सामने हालात हैं, हमारा कोई मर जाए तो आपके सामने है, इस पानी में हम क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ से नहीं गुजरा जाता, बड़ा मुश्किल है सर। कंप्लेनें भी की हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं सुनता। बड़े परेशान है सर। जो है वो की जाती हैं लेकिन उसके बावजूद जो है वो इनकी सुनवाई नहीं होती। ये छोटी छोटी नालियाँ हैं जी जो इनकी जानिब से यहाँ पर बनाई गई हैं और ये सारा पानी जो है वो घरों का जो सीवरेज का पानी है ये सब जो है वो नालों की तरफ जा रहा है। जी क्या सूरत हाल है जी, क्या कहना चाहिए? यहाँ पर जो मच्छर है ना, बच्चे बीमार हुए पड़े हैं, बच्चे बाहर निकल भी नहीं सकते, घर वाले कहते न जाओ, लेकिन आपको पता है बच्चे नहीं रुकते बाहर। बहुत पानी हमारे लिए तो बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, पानी का मसला यहाँ है, सड़कें भी टूटी फूटी पड़ी हैं, कोई सुनता भी नहीं है। और जैसे आप कह रहे हैं कि सीएम पंजाब मरियम नवाज, सुथरा पंजाब देख लो आप, साफ सुथरा पंजाब, ये तो पूरा इलाका आपका साफ सुथरा लग रहा है। देख लें आप, साफ सुथरा पंजाब आपके सामने है। सारे मसले यहाँ ना, यहाँ कारपोरेशन वाले आते हैं ना वासा वाले आते हैं, कोई भी यहाँ नहीं आता। उनके पास जाओ वो कहते हैं आप आगे बात करो, आपकी बस्ती हमारे अंडर भी नहीं है, वासा के अंडर भी नहीं है। और आप जाकर पहले बड़ों को कहो, हुकूमत को कहो, वो हमें कहेंगे, उसके बाद फिर हम आपका वो मसले मसाइल हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो कोई मसले मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। गलाजत है जी यहाँ पर, ताफुन है और ताफुन की वजह से
यहाँ पर खड़ा होना भी जो है वो मुहाल हो जाता है। कैमरामैन आसिफ आगे आए और आगे ये मनाजिर जो है वो आपको दिखा सके कि नाजरीन यहाँ से गुज़रना जो है वो किस कदर मुश्किल है। यहाँ से पैदल गुज़रना जो है वो तो दूर की बात है, यहाँ पर मोटरसाइकिल से भी जो है वो नहीं गुज़रा जा सकता है। और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो कई बीमारियों में जो है वो मुब्तला भी हो चुके हैं, कई बीमारियों का जो है वो शिकार भी हो चुके हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जी यहाँ पर, और इस सारी सूरत हाल में इनका ऐसी जगहों पे रहना, ऐसी गलियों में रहना जो है वो इनके लिए जो है वो किसी इम्तिहान से जो है वो कम नहीं है। इस सारी सिनेरियो में हम देखते हैं कि इंतज़ामिया की बड़ी लापरवाही है। इंतज़ामिया की लापरवाही की वजह से जी यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी परेशानी का सामना जो है वो उनको करना पड़ रहा है, काफ़ी परेशानी का जो है वो उनको सामना जो है वो करना पड़ रहा है। क्या सूरत हाल है जी, क्या मसले मसाइल हैं यहाँ पर? यहाँ आप देख रहे हो क्या मसला मसाइल हैं, हम फंस रहे हैं, निके निके बच्चे हैं, ये सेवरेज का गंदा पानी है, ये बाल पढ़ने जाते हैं छिट्टे आती हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं छिट्टे आती हैं, हम क्या करें, कोई आ नहीं रहा इधर, कोई नहीं बहुत बहुत परेशान है, निके निके बच्चे हैं, हम क्या करें, ये जाते हैं कोई बात नहीं सुनता हमारी, भाई वोट लेके चले जाते हैं, हम खड़े हैं यहाँ तंग हो रहे हैं, हमने छत नहीं बांधी थी, अब छत डालनी है, हाँ इधर छत डालनी है घर पे, अच्छा घर गिर के बाहर से बना के हैं, घर नहीं बन सकता, मिट्टी भी नहीं आ सकती इधर, और वृक्ष का खड़ा है बस, वहाँ से फिर ट्राल उसके ज़रिए आप यहाँ पर मिट्टी ढोएंगे। हाँ तो घर में रेंट पे है, हम क्या करें, डबल मेहनत है, डबल मेहनत है, डबल मेहनत है जी, डबल मेहनत है। क्या मसाइल है? अच्छा यार जतीम है सारा पिछू कोई कह नहीं, देख यार गलियां दा हालात क्या थी आप यार, तुम्हारे सामने किराएदार हैं ते किराया भरने इतना आते लोडल ही नहीं लांग सकता, ये अजाब मचा करे सारे किते यार, कुछ मेहरबानी करो रहम करो यार। किना रहम करना है, मेहरबानी किना करनी, तुसे करनी है वड्डे ऐसा करनी है, जेरे आए वदे ने तस्वीरां वदे बने ने यार, तस्वीरां रहम करो यार, अजाब मचा पे यार, वोट देते हैं उन्हें कुछ नहीं करना, वोट ओ वानते घिन घिन में सारे कनु यार, इस बार वोट देता है कि पता असम्बली में यार खराब थिया पे बनवाओ यार, मेहरबानी करो यार, बन जाएगा, वो लेके घर सो गए हैं, हम तंग हो रहे हैं, सो गए हैं, हाँ वो सो पड़े हैं, हम तंग हो रहे हैं, देखो ठीक है तंग हो रहे हैं यहाँ पर। और आगे आगे चलेंगे और आगे के भी हम आपको सूरत हाल से जो है वो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ये सूरत हाल है जी कि यहाँ पर ये जो खंबे लगाए गए हैं जी, ये गैस का पाइप है और पाइप भी जो है वो टूट जाता है। अपनी मदद आपके तहत जो है वो देसी तरीका इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर एक डंडे के ज़रिए जो है वो इसको स्टैंड जो है वो किया गया। हम आगे चलेंगे, बस्ती दीनपुर के जो मसाइल हैं वो मज़ीद जो है वो हम आपको दिखाएंगे कि बस्ती दीनपुर के कौन से और मसाइल हैं जो कि इंतज़ामिया से ओझल हैं और इंतज़ामिया जो है वो इनके मसाइल हल क्यों नहीं कर पा रही। इस तरह सीवरेज के मसाइल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, न सिर्फ यहाँ पर सीवरेज के मसाइल हैं बल्कि यहाँ पर सड़कों के भी बेशुमार मसाइल हैं और सड़कों के मसाइलों के साथ साथ यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जब शाम हो जाती है तो यहाँ से गुजरना भी जो है वो मुहाल हो जाता है। क्या देख रहे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुश्किलात हैं यहाँ पर, गुजरना भी मुश्किल हो चुका है? यहाँ पे तो बिल्कुल गुजरना मुश्किल हो गया है और हमारी जो गली है वो तो पानी से सारी भरी हुई है, बच्चे बूढ़े सारे बच्चे नमाज बूढ़े बंदे जो है ना वहाँ पे नमाज के लिए तंग होते हैं, सारे आने जाने के लिए बड़ा मसला है वहाँ पे। और हमने जो है ना सबको कहा हुआ है, जो यहाँ पे आते हैं वोट लेने के लिए उनको भी कहा हुआ है, एक एक बंदे को दिखाया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बना हमारा। और उसके बाद भी सबको सारे मसाइल सबको पता है, पूरे यहाँ पे जो वोट मांगने आता है ना उन सबको पता है, हर मसाइल बंदे को पता है, हर मसाइल का पता है, एक एक बंदे को पता है, फिर भी कुछ नहीं होता। आपके सामने है, देख लें आप, और आप आए हमारी गली में विज़िट करें, देखें आपको कितनी लंबी गली है हमारी, पानी पानी खड़ा हुआ है सारा वहाँ पे, जगह 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 पानी, कोई गुजर ही नहीं सकता वहाँ पे। आप आए, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ज़ाहिर जिम्मेदार हुकूमत है, और कौन है? जो वोट लेते हैं सियासी हैं, उनका काम है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कह रही हैं कि सुथरा पंजाब कर रहे हैं, यहाँ तो साफ सुथरा करेंगे, सुथरा पंजाब हम तो खड़े हैं इसी चक्कर पे लगाया हुआ है सबको, सुथरा पंजाब बराए नाम है, बराए नाम है अभी तो, ठीक है बराए नाम है जी। वो भी अब वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो वेस्ट मैनेजमेंट की भी बड़ी नाअहली है, कहीं से कूड़ा क्रिकेट जो है वो नहीं उठाया जाता और कागजी कार्रवाइयाँ तक जो है वो मामलात को
महदूद जो है वो रखा जाता है। और इसी सारी सूरत हाल में हम देखते हैं कि आवाम को ही मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है। आप क्या कहना चाहेंगे जी भाई साहब, क्या मुश्किलात हैं यहाँ पर, क्या परेशानी? ये मुश्किलात है, गलियाँ देख रहे हो आप, बिल्कुल बेकार गलियाँ। छड़ा बाल नहीं लांग सकता, कोई बुजुर्ग नमाज पढ़न वह नहीं लाग सकता, जैनू आके बस थी वही थी। बाकी अस घर कोई नहीं सकते उन्होंने, सिर्फ अपील कर सकते हैं। लाइटां दा आखे चलो भाई लाइट उत्ते लग वने, गली दे लाइट ही कोई नहीं लवाई उन्हें। बड़ा एडा परेशान होंदा बंदा, शाम तो पीछे तो ढाई पौने कई दफ़ा ढाई पैन गलियां टूटियां बंदा ढाई। जी हाँ, पानी सारा खड़ा है, टूटियों है कि पानी खड़ा है, बड़ी परेशानी है इहदी वजह। कोई सुनता ही नहीं, देखो आखूँ भाई कल हो जाती परसों हो जाती, लारे बस। अगर हो भी जाए ना भाईजान तो अपनी जेब में से खर्चा करना पड़ता है। यहाँ तक ये हाल, सरकारी सतह पे कुछ नहीं, सरकारी जगह पे कुछ भी नहीं होता, कोई बंदा भी नहीं आता। जेब में से वोट भी खुद देते हैं, मसाइल भी खुद हल करते हैं। हाँ जी, और जेब में से खर्चा करके खुद साफ करवाना पड़ता है। 2-3 महीने साफ होते हैं, उसके बाद फिर वही पानी खड़ा हुआ है, फिर उसके बाद फिर वही मसला शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर वही मसले जो है वो शुरू हो जाते हैं और बेशुमार मसाइल हैं। इन मसाइल के साथ साथ यहाँ पर जो है वो जीना मुहाल हो चुका है। इंतज़ामिया क्या कर रही है जी यहाँ पर? कोई सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है यहाँ? इंतज़ामिया वगैरह कुछ नहीं कर रहे, हर बंदा जो है ना अपनी तरफ से ही कोशिश कर रहे हैं। बहुत तंग हो रहे हैं, मतलब आने जाने में मसला होता है, बच्चे तंग होते हैं स्कूल आने जाने के लिए, और मतलब नमाज़ पढ़ने के लिए जब जाते हैं तब मतलब मसले होते हैं, नहीं जाया जा सकता। कपड़े ख़राब हो जाते हैं, पानी में से गुजरते हुए बाज़ औक़ात गिर जाता है बंदा। स्ट्रीट लाइट्स हैं यहाँ पर? हाँ जी, स्ट्रीट लाइट तो मतलब लगाई हुई है, अपनी मदद आपके तहत? अपनी मदद आपके तहत। सरकारें नहीं लगी हुई? सरकार कौंसल्स की तरफ से नहीं लगी? नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो वो भी तो फिर कब टूट जाती हैं, कभी ख़राब हो जाती हैं, कोई नहीं देखता, खुद ही देखना पड़ता है सब कुछ। ठीक है, खुद ही मामलात को जो है। हाँ जी, सीवरेज का यहाँ पे बहुत मसला है, आपके सामने है, ये देखें वहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, पीछे यहाँ पे सारी गलियों में पानी, हर जगह पानी, हर बस्ती में। ये बस्ती मैं कहता हूँ डूबी पड़ी है पानी से। ठीक है, बस्ती दीनपुर जो है वो डूबी पड़ी है, लगा खड़ा है, सारे कोई घर बचा हुआ नहीं है पानी से। हर घर को सेम? हर घर को सेम है, हर घर को जो है जाने के लिए वो परेशान होते हैं। नमाजी हजरात नमाज के लिए जब जाते हैं तो उनके कपड़े ख़राब होते हैं। मैं खुद जो है ना दरमियान में तो बहुत पानी था यहाँ पे कुछ दिन पहले, समझे, अभी भी देखें आपके सामने पानी नज़र आएगा, वहाँ पे पानी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। नाज़रीन, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत सी मुश्किलात में जो है वो घिरे हुए हैं। हम आगे जाएंगे, कुछ और मनाज़िर जो है वो हम आपको दिखाएंगे कि इस बस्ती के लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी को जो है वो गुजार रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, जिस तरह मनाज़िर दिखाए, सीवरेज के बेशुमार मसाइल जो हैं वो मौजूद थे, और उसके साथ साथ न सिर्फ सीवरेज के मसाइल हैं बल्कि जो सड़कें हैं वो भी टूट फूट का जो है वो शिकार जो है वो हमें देखने में आ रही हैं। आसिफ, फिर मनाजिर जो है वो अगर आपको दिखा सके तो तादिया निगाह आपको जो है वो जगह जगह एक तो रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है, तो साथ साथ जो है वो यहाँ पर सीवरेज के बेशुमार मसाइल जो हैं वो मौजूद हैं। आज अब क्या देख रहे हैं, मसाइल जो हैं वो बजाय कम होने के बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ है इंतज़ामिया, कहाँ है अवामी नुमाइंदे? अस्सलाम वालेकुम। बात ये है जी कि ये एक अरसा से ऐसा मामला है और 12 दफ़ा हम अपने साहिब इक़्तिदार और बासा वालों को रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने, वो कहते हैं अच्छा जी करते हैं, लेकिन हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ करते हैं, बातें, खाली बातें ही सुना रहे हैं, अच्छा जी कर रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम तो अब इस नौबत पे पहुंच गए हैं कि यहाँ से बेच के कहीं और चले जाएं। हालात बहुत ख़राब हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। खैर आजकल तो छुट्टियाँ हैं, स्कूल जाने का प्रॉब्लम है, बच्चे अक्सर उनकी यूनिफॉर्म वगैरह ख़राब हो जाती हैं। ये साथ गली है, गली में मस्जिद के लिए जाना होता है, लोग नहीं जा सकते, बहुत पानी है, बहुत गंदगी है। ये साथ में ये प्लाट है, ये भी ख़राब हो गया इसी पानी की वजह से। ये मकान है तो उनका प्लस्तर जो है वो टूट फूट का शिकार होता जा रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं, काफ़ी परेशानी है जी यहाँ पर। कितने अरसे से आपको इन मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, और जो वादे किए गए थे अवामी नुमाइंदों की जानिब से, कहते हैं कि वो वादे ही क्या जब वफ़ा हो जाए, तो कोई वादा वफ़ा भी हुआ आपके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सर कमो बेश ये बस्ती दीनपुर का तो जब से ये बस्तियां बनी हैं सीवरेज का ये इशू रहा है, और हमारा ये इशू ख़ास तौर पर इसको 2.5 साल हो गए। यहाँ पर ख़ुद साख्ता जो है ना वो ज़मीन ख़ुद साख्ता नालियाँ बनी हुई थी, खड्डे बने हुए थे, उसमें पानी जाता था, वो ख़त्म हो गए और सीवरेज डाल दी गई इस गली में, लेकिन उसे आगे मेन रोड पर जो है वो कनेक्ट नहीं किया गया।
उसकी वजह से ये हुआ कि पानी का फ़्लो ही नहीं है कहीं भी निकलने का। ये आपके सामने पानी जो है वो निकल कर गली में इधर उधर फैल रहा है। ज़ेरे ज़मीन पीने का पानी जो है वो हमारा ख़राब हो चुका है। हमारे घर जो है वो तबाह हो रहे हैं। मसला ये है कि गरीब आदमी हैं हम सारे लोग, अपना ये हम तो घर बेच के कहीं और जा भी नहीं सकते, ठीक है, तो हम जाएं तो कहाँ जाएं। इसके अलावा हमने वासा वालों को 20 दफ़ा जो है वो दरख्वास्तें दी हैं, CM पोर्टल पर 20 दफ़ा दरख्वास्तें दी हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोहतरमा जो CM साहिबा हैं हमारी मरीम नवाज़ साहिबा, उनका जो है साफ़ सुथरा जो पंजाब है वो कहाँ नज़र आ रहा है, वो कहाँ पे है, वो मरीख पे है या कहीं और से आरे पे है, यहाँ तो हमें नज़र नहीं आ रहा। इस हल्के से सर सबसे पहले हमारे जो सेनेट के चेयरमैन हैं मखदूम जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हमने मुंतखब किया, उसके बाद उन्हीं के फर्जंद अली कासम गिलानी साहब को हमने मुंतखब किया। वो हमसे इसी गली में खड़े होकर हमसे प्रॉमिस करके गए कि सीवरेज का मसला जो है, सड़कों का मसला जो है, ये आप ऊपर देखें, ये हमारी जो है बरकी तारें देखें, यहाँ से जगह जगह से ब्रेक हुई हैं, ये 2 आ रही हैं तारें लटक रही हैं, किसी की भी जान को भी यहाँ नुकसान जो है वो पहुँच सकता है। लेकिन कोई भी वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। हुकूमत को कम बेश 1 साल हो गया, तो हुकूमती तरजीहात का हमें नहीं समझ आ रही कि क्या तरजीहात है। इस तरह की जमहूरियत, ये तो मतलब आवाम के कौन सा मसला हल हुआ हमारा? कोई मसला हमारा हल नहीं हुआ। सफाई सुथराई आपके सामने, कूड़ा करकट उठाने वाला यहाँ है कोई नहीं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, बाकी मसाइल आपके सामने, सीवरेज का सबसे बड़ा जी 20 मसाइल जो हैं वो बस्ती दीनपुर को जो है वो घेरे हुए हैं और मसाइलिस्तान का गढ़ जो है वो ये बस्ती जो है वो बन चुकी है। और उनकी जानिब से जो है वो ऐसे ही कहना है कि इलेक्शन के दिनों में भी यही खड़े होकर जो है वो वादे किए गए कि उनके मसाइल जो हैं वो तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। जो मसाइल इलेक्शन से पहले थे वो मसाइल अब इलेक्शन के बाद बजाय कम होने के बढ़ते जा रहे हैं। हमने आपको मनाजिर दिखाए कि किस कदर सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, किस तरह धूल है, मट्टी है, गंदगी है, ताफुन है, और उससे यहाँ के रहने वालों का जो जीना है वो ना सिर्फ मुहाल हो चुका है बल्कि अब तो ऐसा लग रहा है कि नामुमकिन सा हो चुका है। बच्चे जो हैं वो वबाई अमराज का शिकार हो रहे हैं और डेंगू जैसे और दीगर जो बीमारियां हैं वो उनमें जो है वो बच्चे मुब्तला हो रहे हैं। यानी कि जानिब से जो है वो ऐसे कहना है कि महंगाई की वजह से वो यहाँ से घर भी जो है वो छोड़कर नहीं जा सके, बावजह मजबूरी इसी गंदगी में जो है वो उनको जो है वो जीना पड़ रहा है। लेकिन अवामी नुमाइंदे और जो इंतज़ामिया है वो सिर्फ उनको लारे लगाने पर मजबूर है। आज के प्रोग्राम में अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।